हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट। जो फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस यानी झांकियाँ, एक झलक, भारत की एक झलक। भारत में ऐसे कई देश है जिनकी बहुत ही सुंदर है, उनकी एक झलक हमको इस चैप्टर में दिखाई गई है। ए बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर्स जो होते हैं, जो ब्रेड वगैरह बेचते हैं, उनको बेकर बोलते हैं दोस्तों। तो ये चैप्टर पूरा बेकर्स के ऊपर डिपेंड है। तो आइए देखते हैं। चैप्टर के अंदर ये बेकर्स दिखाया गया है दोस्तों। ये देखो बेकर्स, ये बेकर्स है जो ब्रेड लेकर बेचता गलियों गलियों में बेच रहा है। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या हमें बताया गया है। जो बेकर है वह बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही ट्रेडिशनल है गोवा के अंदर। और बेकर्स लोग यहाँ बच्चे बहुत सुबह उठते ही बिना मुंह धोए डायरेक्ट जो बेकर होता है उसके पास ब्रेड लेने चले जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर फेस्टिवल, त्यौहार हो, फेस्टिवल्स है या फिर शादी है या कुछ भी समारोह हो, कौन लेक्चर इस्टेब्लिश कुछ भी हो, तो यहाँ ब्रेड बनता ज़रूर है। यहाँ ब्रेड बहुत फेमस है, जो यहाँ कई सालों से चलती आ रही एक परंपरा है। जैसे अभी उनके बेटे हैं तो वह इस रिवाज को चला रहे हैं, लेकिन चल रहा है रिवाज गोवा के अंदर। गोवा ये हमारा बहुत ही अच्छा एक देश है गोवा, जिसके बारे में बताया गया है। ये गोवा है हमारा जो बहुत ही प्यारा देश है। और इसके अंदर जब पुर्तगालियों का शासन था तब से ये ब्रेड वगैरह बेचे जा रहे हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ से लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया है, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा। एक बेकर जो गोवा से है उसका ये कहानी पढ़ते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रिवेंस ऑफ बेकर इन द गोवन कल्चर। एक बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक बेकर गोवा की संस्कृति में एक बेकर की पश्चिमता के इर्द गिर्द घूमता है। विच डेट्स बैक टू द टाइम व्हेन द पोर्टुगीज रूल्ड ओवर द सिटी ऑफ गोवा। जो उस समय का है जब पुर्तगालियों ने गोवा शहर पर शासन किया था। जैसा मैंने आपको बताया, दी पोर्टुगीज में लेफ्ट बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव एन इनवेटिबल स्टेचर। पुर्तगाली भले ही चले गए हो, जो वहाँ पुर्तगाली रहते थे वह भले चले गए हो, लेकिन ब्रेड बनाने वालों का आज भी एक एपिराय अनिवार्य स्थान बना हुआ है। पुर्तगाली जो लोग थे वह भले वहाँ से चले गए, लेकिन आज भी वहाँ ब्रेड बनता रहता है और सब लोग बहुत इन्जॉय के साथ खाते हैं दोस्तों। इन दी स्टोरी, इस कहानी का नाम पढ़ेंगे द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज। लेखक अपने बचपन के दिनों और बेकर को देखने पर एंड देयर एक्साइटमेंट ऑन सीइंग द बेकर, वो बेकर को देखने पर होने वाली अपने उत्साह को याद करता है। जो अपना लेखक है वह अपने बचपन के दिनों को याद करता है कि वह कैसे बेकर खाने के लिए उत्साह था। इसके बारे में बताया गया दोस्तों। तो आगे देखते हैं चैप्टर में क्या हुआ है दोस्तों। दे वर एंथुसियास्टिक टू द पॉइंट दैट दे वुड रन टू हिम। वह इस हद तक उत्साहित होते थे कि वह soon they woke up without even brushing their teeth। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए भी उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। वह इतना उत्सुक थे, सुबह उठते ही ना ब्रश ना मुंह धोया और सीधा ब्रेड लेने चले जाते थे दोस्तों। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसकी चैप्टर की थीम क्या है वो पढ़ने वाले हैं आगे। द ऑथर रिमाइंड्स द ओल्ड टाइम्स दैट द स्पेंड इन गोवा। लेखक गोवा में बिताए पुराने समय एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ बेकर्स इन हिज लाइफ, और अपने जीवन में बेकरी के महत्व को याद करता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है चैप्टर के अंदर। द नरेटिव इज ए नॉस्टैल्जिक राइटिंग बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ बेकरी। यह विवरण गोवा में बेकरी के संस्कृति पर आधारित एक पुरानी यादों इन द गोवा एंड इट्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट सोशल पोजिशंस ऑफ बेकरी गुड्स एंड बेकर्स इन द गोवन कल्चर एंड ट्रेडिशन। नॉस्टैल्जिया का लेखन है और यह गोवा की संस्कृति और परंपरा में बेकरी के
सामानों और बेकर्स की महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। ये जो विवरण है यह बेकरी के महत्वपूर्ण बेकर्स की जो लोग बेच रहे हैं, मैंने आपको इमेज भी बताई है पहले, बेच रहे हैं उनकी जो महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है दोस्तों। द चैप्टर डील्स डीप इन द गोवन बेकरी। यह अध्याय गोवा के बेकरी पैसे की गहराई में जाता है। प्रोफेशनल विच द प्लेस गेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज कोलोनाइजेशन, जो इस जगह को पुर्तगालीन उपनिवेशीकरण से मिला था। आगे देखते हैं दोस्तों, चैप्टर की समरी आई है, समरी पढ़ लेते हैं चैप्टर की समरी। चैप्टर की समरी है, द लेसन बिगिंस विथ हाउ नरेटर्स एल्डर्स ऑफ्टन रिकॉल द टाइम व्हेन गोवा वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्टुगीज। पाठ की शुरुआत इस बात से होती है कि कैसे वर्णनकर्ता के बुजुर्ग अक्सर उस समय को याद करते हैं जब गोवा पुर्तगालियों के शासन में था। जो वहाँ के बुजुर्ग हैं वो भी इस समय को याद करते हैं जब गोवा पुर्तगालियों के शासन में हुआ करता था। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। They talk how the importance of bakers is still maintained in their villages। ये बात करते हैं कि पुर्तगालियों के जाने के बाद भी उनके गांव में बेकर्स का महत्व, जो पुर्तगालियन चले गए फिर भी लेकिन जो बेकर्स बेचते हैं ब्रेड वगैरह, उनका महत्व आज भी बहुत है उनके गांव में। इवन आफ्टर दी पोर्टुगीज हैव लेफ्ट, पुर्तगालियन के जाने के बाद भी उनके गांव में बेकर्स का महत्व आज भी कैसे बना हुआ है ये वो लोग बता रहे हैं हमको। दे आर नोन एज पेडर्स इन गोवा, उन्हें गोवा में पेडर्स के नाम से, फादर्स के नाम से भी जाना जाता है। द मिक्सर्स मोस्टुलर्स एंड देयर टाइम टेस्टेड फर्नेसेस कंटिन्यू टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा विथ देयर फेमस ब्रेड लवर्स। मिश्रण तैयार करने वाले, मिक्सर सांचे में डालने वाले, मोल्डर और समय की कसौटी पर खरी उतरी उनकी भट्टियाँ गोवा के लोगों को उनके प्रसिद्ध ब्रेड लोव्स पाव प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। जो ब्रेड को तैयार करने के लिए मिश्रण होते हैं वहाँ के मिक्सर और जो भट्टियाँ मोल्डर जो ब्रेड बनाने के काम होती है भट्टियाँ वह सब उनके प्रसिद्ध ब्रेड प्रदान करना जारी हुए। सब कुछ उनका जो व्यवस्था है सब बनी हुई है और सब कुछ तैयार है, बेस्ट ब्रेड बनाए जाते हैं और वहाँ लोगों को खिलाया जाता है दोस्तों। इट इज़ पॉसिबल डैट द ओरिजिनल वंस में नॉट एग्जिस्ट। यह संभव है कि मूल रूप से शुरुआत करने वाले लोग अब मौजूद न हो। जो वहाँ लोगों ने शुरुआत की थी वह भले मौजूद वहाँ न हो, लेकिन बट देयर प्रोफेशन इज़ बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। लेकिन जो वहाँ उनके पैसे को उनके बेटों द्वारा जारी रखा जा रहा है, यानी जिन्होंने ये शुरुआत की थी वह भले वहाँ जीवित ना हो या ना हो, लेकिन उनके जो सन्स वगैरह बेटे हैं उन्होंने उनके ट्रेडिशन को भी फॉलो कर रहे हैं। द थर्ड ऑफ देयर बैम्बू स्टिक कैन स्टिल बी हर्ड इन द सम पार्ट्स ऑफ द विलेज। गाँव के कुछ हिस्सों में उनके बाँस की छड़ी की धमक आवाज़ आज भी सुनी जा सकती है। जो उनके गांव में कुछ बांस की एक आवाज़ आती है, थ्री थ्रेड, वह आवाज़ आज भी वहाँ सुनाई देती है लोगों को। द सेम जिंगलिंग थर्ड वुड वॉक द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स। वह झनझनाती हुई दम करता और उसके दोस्तों को उसके बचपन के दिनों में जगह देती थी। ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड डेज हु वुड गो रनिंग टू हिम विदाउट द ब्रशिंग और वॉशिंग देयर माउथ प्रॉपरली। जो बिना ब्रश किए या अपना मुंह ठीक से धोए दौड़ते हुए उनके पास चले जाते थे वे ब्रेड लेने के लिए दोस्तों। ये उनका इतना वह पागलपन था कि ब्रश भी नहीं करते थे, ना मुंह धोते थे और सीधा ब्रेड खाने पहुंच जाते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इट वाज द मेड सर्वेंट ऑफ हाउस हु कलेक्टेड द लोवेस। जो घर की नौकरानी ब्रेड लोवेस पाव इकट्ठा करती थी। जो वहाँ की नौकरानी थी वह ब्रेड के लोव्स पाव इकट्ठा करती थी। वाइल चिल्ड्रन शॉर्टेड आउट दी ब्रेड बैंगल्स ऑफ देमसेल्व्स। जबकि बच्चे अपने लिए ब्रेड की चूड़ियाँ जैसे कंगन गोल्ड ब्रेड को छाँटते थे। जो बच्चे थे वो गोल गोल ब्रेड वाले लेते थे।
बेकरी प्रोडक्ट्स हैव इम्पोर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा। गोवा की संस्कृति और परंपराओं में बेकरी और उत्पादों का बहुत महत्व है। गोवा की जो संस्कृति है वहाँ पर बेकरी उत्पादों, जो बेकरी बनाते हैं उनको बहुत महत्व दिया जाता है दोस्तों। बोल और स्वीट ब्रेड इज ए पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट्स। बोल या मिट्टी के ब्रेड शादी के उपहारों का एक ही हिस्सा है। केक्स एंड बोलियास ऑफ कोकोनट कुकीज़ आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल। हर त्योहार पर केक और बोलिनास या नारियल की कुकड़ी खाई जाती है। एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्स सैंडविचेस एट द डॉटर्स इंगेजमेंट। और महिला, एक घर की महिला अपनी बेटी की सगाई पर सैंडविच तैयार करती है। जो घर की महिलाएं होती है वह अपनी बेटी की सगाई पर सैंडविच तैयार करती है। एरियर बेकर्स वोर ए यूनिक फोर्क ऑफ नीज नेथ नोन एज कबाई। और पहले के बेकर्स घुटनों तक की लंबाई का एक अनोखा फ्रॉक पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था। बट ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड एज, लेकिन वर्णनकर्ता के बचपन यानी जो पोइट थे उनके बचपन के दिनों में वे एक शर्ट दे वोर ए शर्ट एंड ट्राउज़र ऑफ लेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन द यूजुअल वंस। लेकिन वे एक शर्ट और सामान्य से थोड़ी कम लंबाई वाली पलतून ट्राउज़र पहनते हैं अभी के समय। वह जो अपना पोइट है उनके समय में अलग पहनते थे, अभी थोड़ा उनका ट्रेडिशनल चेंज हो गया है, कपड़े अलग पहनने लग गए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल्स एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वे आमतौर पर हर महीने के अंत में अपने बिलों का हिसाब इकट्ठा करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। बेकरी हैज़ कंटिन्यू टू बी ए पोर्टेबल प्रोफेशन मैनेजिंग टू कीप देयर फैमिलीज जॉयसेस एंड प्रोस्पिरस। बेकरी एक लाभदायक पेशा बन रही है जो उनके परिवारों को खुशहाल और समृद्ध रखने में कायम रही है। जो बेकरी है वहाँ का लाभदायक एक पैशन बन रहा है। पैसा यानी फैशन होता है, वहाँ का फैशन बन रहा है, उनके परिवार को खुशहाल और समृद्ध रखने में कायम बन रही है। यानी कि लोग बहुत ही बेकरी से खुश होते हैं, बहुत खुशी से खाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, इसका सेकंड पार्ट आ चुका है। कुर्ग एक वर्ग है, तो ये नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका दोस्तों। द लेसन गिव्स अस ए ब्यूटीफुल इंसाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये पार्ट हमें कर्नाटक के सबसे छोटे ज़िले और वहाँ के एंड इट्स पीपुल और वहाँ के लोगों के बारे में एक सुंदर अंतर्दृष्टि जानकारी देता है। जो ये कुर्ग है ये कर्नाटका का है दोस्तों, वहाँ के बारे में हमें बताएगा। द प्लेस हैज़ अमेजिंग वेदर। इस जगह बहुत ही अमेजिंग वेदर है, बहुत ही अच्छा मौसम है। थ्रू आउट द ईयर विथ इनफ रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इस जगह पर पूरे साल बहुत अद्भुत रहता है और मानसून के समय में मौसम में पर्याप्त बारिश होती है। जो वहाँ पर मौसम है बहुत ही अच्छा है और वहाँ पर मानसून में बहुत ही अच्छी बारिश होती है। द पीपुल ऑफ कुर्ग आर नोन एज टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। कुर्ग के लोगों को सबसे बहादुर लोगों में से एक माना जाता है। जो कुर्ग के लोग हैं वे बहुत बहादुर माने जाते हैं दोस्तों। कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप वो ग्रोन इन देयर रीजन। कॉफ़ी इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। जो कॉफ़ी हम पीते हैं दोस्तों वह वहाँ की मुख्य क्रॉप है, फसल है। कहाँ की है दोस्तों? कर्नाटक की। याद रखना, एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने क्वेश्चन